जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है और इसमें काम करने से पहले सीखें, समझें और उसके बाद इस मार्केट को करें। सबसे पहले हमारा जो 21 दिन का चैलेंज चल रहा है उसका थर्ड डे है और इसमें हम कुछ प्लानिंग और सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस सिस्टम को बनाया है, जिसमें हमारे हाउ मैनी ट्रेड्स, कितने ट्रेड होंगे। उसके बाद है विच स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसके बाद है हाउ मैनी लोड्स, कितने लोड्स होंगे। हाउ मच लॉस, और हमारा लॉस कितना हो सकता है। यह तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्लानिंग किया है 21 दिन के चैलेंज के लिए, और ये हमारा थर्ड डे है। और इसका हम कौन कौन इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकता है, इस मार्केट में नया हो। दूसरे उसके बाद है इस मार्केट में नया हो, उसके बाद अब पहले से कुछ टाइम से हो और वो अभी भी लॉस में है, और काफ़ी समय से हो फिर भी लॉस में हो, वो सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है इसके जो कि दिन का चैलेंज है, अभी हमने प्लान कैसे किया है। ट्रेड टोटल हमारी ट्रेड कितनी होंगी, हमारी ट्रेड होंगी टोटल ही 3 ट्रेड। उसके बाद लोट कितने होंगे, वो होंगे फिक्स, चाहे एक लोट हो, चाहे आप जितने ले, मैं एक लोट से कर रहा हूँ भी, आप कितने भी ले सकते हैं, बट वो फिक्स होंगे। और ये जैसे कि हमने ट्रेड भी किया वो भी फिक्स होंगे। उसके बाद लॉस, मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस होगा, जितना आप कम से कम कर सकें उतना करें। और चौथा पॉइंट है टाइम, आप इस मार्केट को कितना टाइम दे रहे हैं, मार्केट के पहले और मार्केट के बाद। क्योंकि यदि हम उसके किसी चीज़ को अच्छे से समझना है तो उसके साथ रहना और देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केट हमारा उसके बाद दोस्त बन जाता है यदि हम उसमें ज़्यादा टाइम बिताते हैं उसके साथ। इस जो हमारी ये के दिन की प्लानिंग है उसमें हम चार्ट पैटर्न अपना कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप ज़्यादा आपको कंफर्ट लगता है। डब्ल्यू पैटर्न हो, उसके बाद एम पैटर्न हो, उसके बाद ट्रेंड लाइन हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, वो आप उसको इस्तेमाल करें और उससे ट्रेड लें। उसके बाद है ध्यान में रखने वाला है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इन तीनों ट्रेडों का ध्यान रखें। यदि हम अप ट्रेंड में हैं और अप का ही ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा होंगी। और डाउन ट्रेंड के अंदर यदि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और डाउन के ही हमारे जितने भी ट्रेड होंगे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और यदि हम उसके विपरीत लेते हैं तो हमारी क्वांटिटी क्वांटिटी और उसकी और भी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे सिर्फ कि 21 चैलेंज में फिक्स है, तो उसी हिसाब से उसी तरह का ट्रेड लें। क्योंकि कम ट्रेड ट्रेड बनेंगे तो हमारी ट्रेड भी बहुत ही कम है। और साइडवेज ट्रेड है, जब साइडवेज हो तो उसमें तो काफ़ी ध्यान में रखना होगा जो हमारा मूव आएगा। यदि हमारा मूव उस रेंज से बाहर होता है तो आप ट्रेड लें, नहीं तो आराम से बैठें और वेट करें सही समय का। जो कि हमारा थर्ड डे, यह थर्ड डे यह एक बिल्कुल रेड, और जिसमें हमारा 50% कैपिटल इसका जा चुका है। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, और हमने बैंक निफ्टी में जब ट्रेड किया तो हमने पहले में हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था, मगर वहाँ पे वाइब्रेट वाइब्रेट होने की वजह से हम इस ट्रेड से हम जल्दी निकल गए और उसमें हमें 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि ब्रोकेज के बराबर हो गया था। जो सेकंड ट्रेड था, सेकंड ट्रेड में हमने 12-23 पे लिया है और 35 में निकाला है, जो कि 8 मिनट तक रखा है ट्रेड। और वो सबसे बड़ी बात क्या है, बिना कंफर्मेशन के हमने इस ट्रेड को लिया, क्योंकि यह जो हमारी उल्टा हैमर जो था उसको हमारे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। होप की वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिए बनाया, और जो कि उसी टाइम वो रिवर्स होना शुरू हो गया। हमें उसके बाद जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए था, और इसमें हमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया, जो यहाँ पे हमने निकालना जल्दी जल्दी निकालना चाहिए था और जो कि नहीं निकाला, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद तीसरा ट्रेड वह अच्छा ट्रेड था और प्रोबेबिलिटी था कि वह नीचे जाएगा, और अच्छे जगह पे लिया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा अप ट्रेंड दिया, जिसकी वजह से इसने इस लेवल को क्रॉस किया, और यहाँ पे मेरे को फियर की वजह से मैं इसको निकाल दिया, और इस कैंडल पे मैंने निकाला था, जिसकी जो कि उसकी नेक्स्ट कैंडल ही तुरंत नीचे की तरफ मूव कर दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा लॉस नहीं करने की वजह से जल्दी से जल्दी कट किया, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी मेरा बड़ा 1,000 का लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे को आगे ज़्यादा लॉस नहीं लेना था, और मैंने कट किया। उसके बाद
मेरी जो 3 के 3 ट्रेड थी वो खत्म हो चुकी थी, और यही हमें सीखना है। जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम कितना दे सकते हैं, कितने लोट लेंगे और कितने ट्रेड्स लेंगे, तो हमारा जो बड़ा लॉस है वो बच जाएगा। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग के पर्सपेक्ट से। क्यों? यदि हम मान लो 1,000 रुपये रोज अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन जब 3 से 4 दिन हम अर्न कर लेते हैं और हमारा इनके अंदर ट्रेड्स कंफर्म ना हो, और हम कंटिन्यू अगर हम ऐसे ही जैसे ही पॉइंट्स हमें जहाँ पे दिखता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड लेना अच्छा है, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, उसके बाद दोबारा लेंगे, तिबारा लेंगे, और हमारी प्लानिंग कुछ नहीं होगी, तो उसमें हमें जिस दिन लॉस होना शुरू होगा तो हमारा माइंड सेट काम नहीं करेगा। यदि हम उस माइंडसेट को सेट करना है तो यह तरीका बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं वो नंबर्स नंबर्स जो होने ज़रूरी हैं। यदि हमारे वो नंबर्स नहीं हैं तो हम बहुत ही बड़ा लॉस उस दिन करेंगे जिस दिन हमारा सेटअप फेल होगा। तो इसलिए हमारे को ट्रेड्स, इसी वजह से ये जो हमारा जो सीरीज है 21 डेज का चैलेंज है, यह हमने बिल्कुल, अगर 3 ट्रेड लेने हैं, लॉस बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी प्लानिंग है उसको हमने बिल्कुल ही अपनाना है, खासकर एक टाइम पर। उसके बाद लोड फिक्स, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। उसके बाद लॉस, लॉस जितना आप कम कर सकें उतना करें, जो कि आज हमारा थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और उसकी वजह से हमारा बहुत ही बड़ा रेड, और हमारा 50% कैपिटल खत्म हो चुका था इस इन आज के दिन में। तो उसका ध्यान रखते हुए अपना ट्रेड लें, जो कि हमारा इस तरह से 1383 रुपये का लॉस हुआ। और ट्रेड तो 3 लिए थे, लेकिन वो 2 दिखाया क्योंकि एक प्लस होने के बाद में फिर माइनस में चला गया था, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दोनों रेड हो गया। और उसके बाद में हमारा 1383 रुपये का लॉस हुआ। तो इसलिए हमारे को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के हिसाब से ही काम करेंगे तो हम ज़रूर विनर बनेंगे, नहीं तो बहुत ही बड़ा लॉस करके पूरे जितना भी हम कमाएंगे एक महीने में वो एक दिन में जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।